हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के जो कि आपका कॉमन पेपर है, इस पेपर के वो सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ नए क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम सभी के सभी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं, हम इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, शिक्षा क्या है, उसके क्षेत्र के बारे में समझाएं। आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपको एक एजुकेशन के बारे में बताना है कि एजुकेशन क्या है और हमें उसके क्षेत्रों के बारे में भी डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य को समझाएं। इसमें आपको पूछा गया है कि जो विशेष शिक्षा बच्चों को दी जाती है उसके क्या लक्ष्य होते हैं तथा उसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मूल परक शिक्षा क्या होती है, इसके महत्व को समझाएं। आपको मूल परक शिक्षा के बारे में बताना है, जिसे आप वैल्यू एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा। तो ये आपका क्वेश्चन है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा क्या है, इसके लाभ तत्व के बारे में बताएं। आपको पूर्व व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है उसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। आपके पेपर में एक अंतर आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा, तो ये आप बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुक्त शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे आपसे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में अंतर पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, क्योंकि अंतर से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों की भूमिका। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपकी विशेष शिक्षा है उसमें कौन कौन सी सरकारी तथा कौन कौन सी गैर सरकारी एजेंसियाँ हैं जो कि काम कर रही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में समझाएं। यहाँ पे आपसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा गया है और ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूएनसीआरपीडी को विस्तृत में समझाएं। यहाँ पे आपसे यूएनसीआरपीडी के बारे में पूछा गया है और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। देखिए यहाँ पे आप मैंने सिर्फ इसमें यूएनसीआरपीडी इंक्लूड किया है, उसमें आपने बहुत सारी दिया गया है, जैसे आपके एनटीआर दिया गया है, पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से क्या पूछ लेगा कोई कुछ भी डिसाइड नहीं है। कभी आपका एनटीए पूछता है, कभी पीडब्ल्यूडी पूछता है, कभी यूएनसीआरपीडी पूछता है। तो वो जो टॉपिक आपका है वो आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक समावेशी स्कूल का आयोजन आप कैसे करेंगे। एज अ टीचर आप एक इंक्लूसिव एजुकेशन का निर्माण आप कैसे करेंगे, इसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको बता दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चनों पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए, और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप सभी लोग, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो को लाते रहें।